हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। यह आपका फिजिक्स का यूनिट 5 है। याद रखिए, पुरानी वीडियो को देखने के लिए, पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए सबसे पहले आप वेद क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप ढूंढिए टीजीटी फिजिक्स। तो आपको सभी लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और याद रखिए, आपको रटना नहीं है फिजिक्स, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन रिपीट नहीं आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका क्वेश्चन रिपीट आएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार के मैं चला जाऊंगा, तो नहीं होना है ये सब, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस को पढ़ना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम दिन में 2 बार आप जो है कि सिलेबस को देखिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे तब तक आपके ब्रेन में आइडिया नहीं बनेगा कि मतलब कि क्वेश्चन कहां कहां से पुट अप होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे करिए, ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि यहां से जो है आपका लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं। इस यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से बनना है, ठीक है। और यह मैंने विद्युत का ये सेकंड लेक्चर है। पहले मैंने विद्युत लेक्चर में बताया था कि सेल किसे कहते हैं, सेल का प्रकार किसे कहते हैं, और सेल के प्रकार और आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो जो आज का हमारा जो 2 टॉपिक है उसे देखते हैं। जो हमारा 2 टॉपिक है आपका पहला है, देखिए ए वाला पोर्शन है विद्युत वाहक बल। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पोर्शन हमारा जो है आपका ये है टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो ये सिंबल आपको पता ही चल गया होगा। देखिए ये सिंबल आप देखते हो कि जब शादी होती है, अरे भैया अच्छी नौकरी लगेगी तो बढ़िया शादी होगी, तो जो शादी होती है उसमें आप देखते हो कि लिखा रहता है संजू संग मंजू, नहीं सॉरी, संजू संग संजय, ठीक है। तो इस टाइप का लिखा रहता है। उसी प्रकार से फिजिक्स को भी ब्रेन में आप बैठाइए। अब यहां पे देखिए ई क्या है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ई है क्या। ई है आपका विद्युत वाहक बल। यहां पर ई क्या है, देखिए विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, यह है आपका विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये क्या है, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, V क्या है, देखिए इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। अब आपको क्या करना, रटना नहीं है प्लीज, ठीक है। आपको इसको सीखना है। अभी देखना आप कैसे इसको सीख जाओगे, और सीखने के बाद आप खुद ही क्वेश्चन बनाओगे। आपको मैं बता रहा हूं कि आप खुद ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को पहले स्किप कर दें तो भैया कांड हो जाएगा, तब हम नहीं गारंटी ले सकते। यहां पर देखो, ये बेसिक कंसेप्ट को समझो, इस बेसिक कंसेप्ट को जानो। एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, सफलता आपके हाथ में है, याद रखना। समय इसी में लगना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको विद्युत वाहक बल बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपका यहां पर देखिए ये क्या है, विद्युत वाहक बल, समझना है, विद्युत वाहक बल। इसके घर वाले इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन से ई से, बड़का ई से, ठीक है। किसे करते हैं, बड़का ई से, ठीक है। तो इसे विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की हमको गणना करनी है, लेकिन कैसे करेंगे, फिजिक्स है, इसको इमेजिनेशन करना है। तो सबसे पहले सेल बार बार रटा जाता, सबसे पहले आपको सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सीखते हैं, हाँ।
तो सबसे पहले किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो आपके ब्रेन में आना चाहिए इस ससुरा सेल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। यार इस सेल कैसे होता, सेल में एक पॉजिटिव होता है, दूसरे पे क्या होता है माइनस, एक इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी एक एनोड होगा, दूसरा क्या होगा आपका कैथोड। ये इमेजिनेशन आना चाहिए आपको। अगर ये आ गया तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं बनाता हूं, देखिए होश वालों को खबर क्या, मैं कैसी क्या चीज है, इसके कीजिए फिर समझिए, इसके कीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये प्लस, बड़ा वाला डंडा क्या होता है समझिए, ये प्लस है, और छोटा वाला जो डंडा होता है इसको बोलते हैं माइनस। एक एनोड, एक कैथोड है, एक एनोड है। और अब भैया देखिए सभी का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जब आप कोई बच्चा पहली बार गलती करता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है, यार ये काम गलत है, हमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो अंदर से एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जब आप गलत काम करते हो, लेकिन उसके बाद मन हावी हो जाता है, ससुरा कुछ नहीं होता हो, चलो देख लेंगे जो होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, तो इसका भी एक, इस सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको हम छोटका आर से प्रदर्शित करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि छोटका आर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से बताया था, वीडियो में आप जरूर देखिएगा उसे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। इसका ईएमएफ कितना है, इसका जो है आपका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ आपका ई है, इसका ईएमएफ क्या है, ई है। अब देखिए इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, ठीक है, इसके तार से जोड़ दिया। अब तार से जोड़ने के बाद अब देखिए इसका भी एक प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है, बाहर वाला प्रतिरोध, बाहर वाला प्रतिरोध देखते हैं हम, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, ये देख, ठीक है। हम बोले हैं ना कि हम बिना आपको समझाए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, आपको बिना हम समझाए छोड़ेंगे नहीं, सिखा के रखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये वाय प्रतिरोध क्या, बड़का वाला आर, आंतरिक प्रतिरोध है क्या, छोटका वाला आर, ठीक है, छोटका। ये इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। अब देखिए अब इसमें क्या धारा बहेगी, अब धारा बहेगी तो मतलब आवेश बहेगा, जब आवेश बहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो आवेश बहेगा, आवेश बहेगा तो करंट बहेगा, मतलब एक दूसरे के ही लिंक हैं भाई। जहां पर विद्युत धारा है मतलब करंट है, तो वहां आवेश है कि नहीं, आवेश है। अब जहां पर आवेश है तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप समझिए, कोशिश करिए समझने का, क्या करिए मित्र, प्रयास करिए, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए। ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ये वीडियो रात को मैं बना रहा हूं तो इसलिए समझिए। ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो एक, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब ये आपको दिखाई दे रहा है तो अब यहां पर देखो इस टर्म्स को, अब देखिए आर है, अब इसमें क्या बहेगा, आवेश बहेगा, डी क्यू, छोटका वाला आवेश है, तो छोटका वाला आवेश है तो इसको आप क्या बोल दोगे, डी क्यू बोल दोगे, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल को समझना है, सेल सहित, देखिए सेल, ये सेल है, ये क्या भैया, एक सेल है, बैटरी है, एक सेल सहित, सेल सहित पूरे परिपथ में किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब dq आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपको विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब अरे ये क्या बोल दिया सर, अब समझो भाई, सेल के अंदर और सेल के बाहर, भैया देखो अपनी भाषा में बात करो, ठीक है, सीखना है आपको। सेल के कहां अंदर और सेल के कहां बाहर। अब सेल के ये अंदर है और ये सेल की क्या है, बाहर है, ठीक है। सेल सहित बोल रहा हूं, सेल सहित पूरे परिपथ में, ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। अच्छा भैया सेल क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, सीखो, अंदर से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। सेल क्या कर रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहा है, कहां कहां, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी,
ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। आपकी मासुका पूछे कि बताइए विद्युत वाहक बल क्या होता है, आप बोलेंगे प्रियतम, प्रियतम सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो हम ई आवेशवा को प्रवाहित करते हैं ना, ये डीक्यू जो छोटका वाला आवेशवा है, आवेश को जो प्रवाहित करते हैं ना, उसी को तो विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मैडम बोलेंगे हैं इतना आसान, बोले समझे का हो, हम वेद क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, सीखना है। मैं क्या बोलूंगा, देखो सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी जिसमें आवेश प्रवाहित हो उसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी इसके बाद टर्मिनल विभवांतर बताऊंगा। ठीक है, तो आप सीखोगे, जानोगे कि अरे यार मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई साहब, आप ऐसे ही पढ़ाना ईमानदारी से बच्चों को। ठीक है, क्योंकि देखिए कि जो टीचर होते हैं वो क्या होता है यार कि बहुत ही सबसे बेसिक व्यक्ति होता है वह, क्योंकि वही राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, राष्ट्र का निर्माण करना तो आप बच्चों को सिखाइए। ठीक है, बस यही मेरी दीक्षा है आप लोगों से कि आप समझ जाइए भाई साहब कि मैं लोग पढ़ाई में जो है सबसे पहले क्या सोचते कि नौकरी करेंगे, लेकिन नहीं, जब मैं अपनी एजुकेशन में था तो मैंने यही समझा कि मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, क्या मैंने बोला भाई, सेल के अंदर भी और सेल के क्या बाहर भी। तो क्या मैं बोलूं, देखिए सेल सहित, सेल सहित, सेल सहित मतलब सेल के अंदर, सेल सहित किसी आवेश, सेल सहित किसी आवेश को, सेल सहित किसी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, सेल सहित किसी आवेश को, आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में क्या प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, याद रखिए, सेल सहित किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो इस टर्म्स को आपको क्या कर लेना है मित्र, समझ लेना है। ठीक है, अब सूत्र कैसे लिखोगे यार, सूत्र, अब भाई इसको किससे पढ़ते हैं, ई से। देखिए अब सूत्र कैसे लिखोगे, यहां देखिए सूत्र, ठीक समझो, सूत्र कैसे लिखोगे भाई, विद्युत वाहक बल चाहिए ना। देखो मुन्नी को क्या चाहिए, पैसा, शीला को क्या चाहिए, जवानी, हमें क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल। क्या चाहिए हमें, विद्युत वाहक बल। अब हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे, विद्युत वाहक बल, वाहक क्या बल, ई बराबर किसके होगा भाई, और देखो आवेश को प्रवाहित करने में क्या किया गया कार्य, किया गया क्या है बेटा, बोलो किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू, किसे प्रवाहित करने में, डी क्यू को। ठीक है, समझिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू मतलब किया गया क्या कार्य, किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू, किसको प्रवाहित करने में, डी क्यू आवेश को। अब बोलोगे ये डी क्या है मामला सर, अब देखिए छोटका आवेश प्रवाहित हो रहा है ना मित्र, ये छोटकू आवेश, जब छोटकू आवेश प्रवाहित होंगे तो छोटकू कार्य भी होगा, वर्क भी छोटा होगा। समझे, अगर डी क्यू आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या होगा आपका, डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए, ठीक रटिएगा नहीं। ठीक है, देखो डी क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। अब मात्रक देखिए, मात्रक, ठीक है, अब मात्रक क्या होगा, देखिए कार्य है ना ये, ठीक है ये कार्य है। अब कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है भैया बताओ, कार्य का मतलब क्या, मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, आवेश है तो आवेश का क्या होगा, कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम,
दिख रहा भैया, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या, dw अपॉन dq, मात्रा क्या होगा, जूल पर कुलाम, या जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वोल्ट। याद रखना, चाहे जूल पर कुलाम बोलो, चाहे क्या बोलो आप, वोल्ट बोलो। अब बोलोगे यार वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक है, विभव का मात्रक है। ठीक है, तो हाँ, विद्युत वाहक बल भी क्या है, इसका पोटेंशियल ही तो है। इस सेल का क्या पोटेंशियल, ये आवेश को प्रवाहित कर रहा है। इस सेल क्या कर रहा है, इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो इसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्योंकि इस सेल की जो पोटेंशियल, जो क्षमता है, उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। समझ में आया, बेसिक समझो। पोटेंशियल, इस सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, किया गया कार्य। क्या कार्य कर रहा है भैया, इस सेल क्या कार्य कर रहा है, डीक्यू आवेश को क्या कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। कंसेप्ट को बिल्कुल डीप समझो। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इस बेसिक टर्म्स को जानने का क्या करें आप, प्रयास करें। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसकी वीमा, वीमा कैसे निकालोगे, इसकी वीमा आप निकाल के बताओगे, क्योंकि मैंने वीमा का यूनिट पढ़ा दिया। अब कार्य की यूनिट क्या होती है, कार्य की बीमा क्या होती है, बोलो, कार्य की बीमा क्या होती है, mL/t-2, आवेश की क्या होती है, IT। तो आप इसका बीमा मुझे कमेंट में लिख करके जरूर देंगे। आप इसका जो है कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे, इसकी बीमा क्या होगी, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी, कार्य की बीमा क्या होती है। चलो, कार्य की बीमा क्या होती है समझो, कहां लिखूं यार, यहां लिख देता। कार्य की बीमा क्या होती है, mL/t-2। Q की बीमा क्या होती है, आवेश की क्या होता है, IT होता है ना। IT का क्या होगा, I का क्या होगा A, टाइम का क्या होगा T, तो आवेश की बीमा क्या होगी AT। तो आप इसको फटाफट, अरे यार लाइट चली जाती है।